जय जिनेन्द्र। नमो जिणाणम। सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग आज मूलाचार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 28 मूल गुणों के बारे में पढ़ा है। फिर 28 मूल गुणों में जो 5 महाव्रत की चर्चा है उसकी गाथा हमने पढ़ी। और आज हम अहिंसा व्रत इस विषय पर क्या उसका लक्षण है मूलाचार में कहा गया है, इसका स्वाध्याय आज हम लोग कर रहे हैं। एक बार हम गाथा पढ़ते हैं। आप देखिए, आपको गाथा दिख रही होगी स्क्रीन पर। कायेन्द्रिय गुण मगण पुलाऊ जोड़ी सुसव जीवाड़म रावण यठाणा दिसु हिंसादि विवज्जणम हिंसा। यहाँ अहिंसा किसको कहते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं और महाव्रत के संदर्भ में कर रहे हैं। काय इंद्रिय, गाथा से ही देखें, काय इंद्रिय गुण मग्गण। काय इंद्रिय, गुण माने गुण स्थान, मग्गण माने मार्गणा स्थान, कुल और कुल कुलाऊ, कुलाऊ है ना, तो कुल और आयु और जोड़ीसु और योनि, इन सब में सभी जीवों को जान करके, जीवों के बारे में हम जब पता लगाते हैं तो इन इन तरीकों से पता लगाते हैं। ये स्थान है जीवों के, उनकी एक प्रकार से वर्गीकरण किया गया कि इस इतनी दृष्टि से हम लोग जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से जान करके इनमें रावण माने जान करके, यह ठाणादिशु माने स्थान आदिशु में, माने ठहरने आदि में, और यहाँ ठहरने का तात्पर्य कायोत्सर्ग आदि में, हिंसादि विवज्जनम हिंसा, हिंसा आदि का विभज्जन माने त्याग करना, ये अहिंसा कहलाता है। अब काय शब्द का क्या भाव है, आप देखिए टीका में इसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या संस्कृत में की गई है। काया प्रतिव्यक्तेजो वायु वनस्पति त्रसा तास्थ्या साहचर्याद्वा पृथ्वी कायिकादयः काया इत्युच्यन्ते। कह रहे पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये जो इन गिनाए नाम पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति और तरस, इसको काया कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी कायिक, माने काया से हम सभी के काय, माने जो पृथ्वी काया को धारण करने वाले जीव हैं, जल की काया को धारण करने वाले जीव हैं, अग्नि की काया को धारण करने वाले जीव हैं अग्नि कायिक, वायु की काया को धारण करने वाले जीव हैं वायु कायिक, और वनस्पति की काया को धारण करने वाले वनस्पति कायिक, और तरस तरस काया को धारण करने वाले तरस कायिक। ये 5 प्रकार, 2 4 5 6 तरह के हो गए। तो स्थावर कायिक और तरस कायिक समझ लीजिए, स्थावर हैं सारे जो आरंभ में 4 बताए, और बाकी तरस। तो इस प्रकार 5 प्रकार के स्थावर और एक तरस, ये षड जीवनी काय कहलाते हैं। इनको जब हम संयुक्त में बोलते हैं तो ये षड जीवनी काय हैं। तो इनकी सबसे पहले पहचान करना। अब जो काया शब्द दिया हुआ है वो क्या, उनके शरीर के लिए, तो कि जीव कुछ ना कुछ शरीर को धारण करके रहता है। उनकी पहचान माने उनको जानेंगे तब तो उनकी रक्षण करेंगे। हमें पता ही नहीं होगा कि वनस्पति का एक जीव होते हैं तो हम वनस्पतियों का संरक्षण नहीं करेंगे। तो एक तो उनका स्वरूप समझ लो, काय का अर्थ हुआ इतने स्वरूप समझ करके कि इतने इतने शरीर में जीव रहते हैं, उनकी विराधना नहीं करना, उनकी हिंसा का त्याग कर देना, ये अहिंसा है। तो ये जीवों की पहचान का तरीका है। इसी तरह उन्होंने कहा इंद्रियों के माध्यम से। अब कौन सा जीव एक इंद्रिय है, द्विंद्रिय है, तीन्द्रिय है, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, तो इंद्रियों का भी ज्ञान होना चाहिए कि एक इंद्रिय वाले जीव कौन से होते हैं, द्विंद्रिय वाले कौन से होते हैं, उनको जान कर
उनको जान करके फिर उनके प्रति दया रखना, उनके प्रति संयम रखना, उनकी हिंसा को छोड़ देना। यह तो पंचेंद्रिय जीव हो गए, 5 प्रकार की इंद्रियों वाले जीव। 5 इंद्रियां जिनके उनको पंचेंद्रिय बोलते हैं। तो इन इंद्रियों से भी जीवों की पहचान होती है। फिर कह रहे हैं गुण, गुण शब्द है गुण स्थान। तो गुण स्थान से भी जीवों की पहचान है कि ये कौन से गुण स्थान का जीव है, पहले गुण स्थान का, चौथे गुण स्थान का। तो इस प्रकार 14 गुण स्थान जो शास्त्रों में बतलाए गए हैं। आप लोगों ने अवश्य गुण स्थानों का नाम सुना होगा। गुण स्थान एक अलग प्रकरण है, मैं सिर्फ यहाँ नाम ले देता हूं। जैसे टीका में भी लिखा है गुण स्थानानि मिथ्या दृष्टि। तो पहला गुण स्थान है मिथ्या दृष्टि का, दूसरा सासाधन सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि, फिर असंयत सम्यक दृष्टि, फिर संयता संयत, प्रमत संयत, अप्रमत संयत, अपूर्व कर्ण, उपशमकः छपकः, अन्यवृत्ति कर्ण, उपशमकः छपकः, फिर सूक्ष्म सांप्राय, उपशमक छपकः, उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, सयोग केवली, अयोग केवली, चेती, चतुर्दश गुण स्थानानि। तो इस प्रकार 14 प्रकार के गुण स्थान बताए हैं। और ये उपशमक और छपक का भेद दोनों को मिला के बता रहे हैं, या तो वो उपशमक होता है या छपक होता है। तो उनमें से कोई एक होते हैं, लेकिन वो दोनों लिख दिए क्योंकि दोनों चलते हैं। इसलिए अगर उसने छपक श्रेणी माड़ी है तो सबके सामने 8वें गुण स्थान से, तो उसको छपक छपक बोलेंगे। और अगर उपशम श्रेणी माड़ी है तो उपशमक उपशमक बोलेंगे। तो इस प्रकार पूरे 14 गुण स्थानों में। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा गुण स्थान के बाद आ गया मार्गणा स्थान। तो मार्गणा यासु का भिर्वा जीवा मृग्यन्ते तास चतुर्दश मार्गणा। तो 14 प्रकार के मार्गणा स्थान भी कहलाते हैं, जहां पर जीवों की पहचान की जाती है। जैसे गति से पहचान होती है, इंद्रिय से, काय से, योग से, वेद से, कषाय से, और ज्ञान से, संयम से, दर्शन से, लेश्या से, और भव्यत्व से, और सम्यक्त्व, संज्ञा, हारा। तो इस प्रकार 14 प्रकार की जो संज्ञाएं हैं उनसे पहचान हो जाती है मार्गणा, यानी जीवों की, जिसमें जहां जीवों की गति होती है वहां उसकी पहचान कर ली जाती है। तो इस प्रकार जिनमें अथवा जिनके द्वारा जीव खोजे जाते हैं, तो इनके माध्यम से जीवों को खोजा जाता है 14 तरीकों से। माने जीवों की इससे भी पहचान होती है। तो मार्गणा के माध्यम से भी जीवों की पहचान करना। फिर कुल, देखिए कुल, कुल किसको कहते हैं? कह रहे कुलानी जाति भेदा। आप जाति भेद से, कुल भेद से उनकी पहचान कर लेते हैं तो वो कुल कहलाता है। अब आप कुल से, जाति से, जैसे किस जाति का जीव है, मनुष्य जाति का है, मत्स्य जाति का है, भ्रमर जाति का है, किस जाति का है, उससे भी जीवों की पहचान हो जाती है। और नारकी जीवों की भी, सीमंत पटल आदि में रहते हैं वो नारकी जीव हैं। भवनवासी देव उनको कहते हैं जो देवगति के भेद में आ जाते हैं। तो यही सब जाति कुल नाम से यहाँ पे अपेक्षा समझनी चाहिए कि कुल की अपेक्षा से उनमें भेद हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि अगला था कुलम आयु, आयु की अपेक्षा से उनकी पहचान कर लेना। फिर योनि की अपेक्षा से कि किधर से ये उत्पन्न होते हैं जीव। जैसे कुछ जीव होते हैं वो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, कुछ जीव होते हैं वो अंडे से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार जो योनि के भेद हैं उनके माध्यम से भी जीवों की पहचान की जाती है। तो इन्होंने जो अहिंसा का यहाँ लक्षण बतलाया, इतने तरह से जीवों के बारे में जानकारी। तो सबसे पहला काम तो यह है कि हम इतनी विविध प्रकार से जीव कहाँ कहाँ हो सकते हैं उनके स्वरूप को समझें। उससे हम उनके प्रति सतर्क रह सकेंगे कि हमें इन जीवों की विराधना नहीं करनी है। और अगर हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो हम उन जीवों की हिंसा करते जाएंगे, हमें पता ही नहीं होगा। तो इस प्रकार आयु कहते हैं जो देह धारण करने का जो नियम होता है, जैसे नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, ये गति, इनको भी आयु बोलते हैं। नरक आयु, मनुष्य आयु, उनको भी आयु बोलते हैं। और एक आयु का अर्थ उम्र भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमको उनकी नरक गतियों से लेना है।
और जीव की उत्पत्ति का स्थान जैसे तत्वार सूत्र वगैरह में बताया है, सचित्ता, चित्ता, मिश्र, शीतोष्ण मिश्र, समृत, विवृत, मिश्राणी, ये अलग अलग तरह के जीव उत्पत्ति के स्थान होते हैं। कोई सचित्त होता है, कोई अचित्त होता है, कोई सचित्त अचित्त दोनों सहित होता है। इस तरह से जीवों की पहचान करके सर्व जीवाणम सर्वे च ते जीवाश्च सर्व जीवा, माने सभी जीवों को के प्रति ज्ञान करके डाउण और ठाणादिशु माने कायोत्सर्ग आदिशु। ये कायोत्सर्ग जैन मुनियों का एक प्रमुख आवश्यक है, वो कायोत्सर्ग करते हैं। और कायोत्सर्ग आदि माने कायोत्सर्ग के साथ जो भी क्रियाएं और भी क्रियाएं जीवन में जो उनके संयममय जीवन में होती है, उनको करते समय वो इस प्रकार जीवों की पहचान करके उनके प्रति दया का भाव रखते हुए उनकी विराधना नहीं करते हैं। ऐसा जो व्रत है वो महाव्रत कहलाता है, अहिंसा महाव्रत। उनके प्राणों का विप्रोपण नहीं करना, उन्हें दुख नहीं देना, उनका वध नहीं करना, उनके प्रति दया की भावना रखना, ये अहिंसा व्रत, अहिंसा महाव्रत कहलाता है। आपने अहिंसा के बहुत सारे लक्षण सुने होंगे और किए भी गए शास्त्रों में, लेकिन यहाँ महाव्रत की दृष्टि से अहिंसा को हमने समझा है कि जो मुनिराज जिस अहिंसा महाव्रत को पालते हैं वो अहिंसा किस तरह की है और कितने तरह से जीवों का पता लगा करके। अब देखो आप, ये एक मूल गुण है, पांच महाव्रत है ना, तो वो एक मूल गुण हो गया अहिंसा महाव्रत। अब उसको पालने के लिए कितने ज्ञान की आवश्यकता है। आप जब तक इतने तरीके से काय के माध्यम से इंद्रिय, गुण, स्थान, मार्गणा, कुल, आयु, योनि, इतने तरीके से जीवों को पहले जानना जरूरी है। ये कैसे जानेंगे? ये स्वाध्याय से, शास्त्र के अध्ययन से हमको जानने को पता चले, क्योंकि ऐसे आंखों से तो हर जगह जीव दिखाई देते नहीं है, आंखों से जो दिखता है वो तो बहुत कम है। तो और उनका महाव्रत क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों के प्रति भी वो हिंसा नहीं करते हैं, उनके प्रति करुणा रखते हैं, उनके प्रति दया रखते हैं। तो उनका ज्ञान करके उनका ख्याल रखना, ये अहिंसा महाव्रत कहलाता है। तो इस तरीके से हमने अभी आज अहिंसा महाव्रत का लक्षण समझा, और हम अपनी अगली कक्षा में इसके बाद अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि सब का जो महाव्रत की अपेक्षा से जो लक्षण है और मूलाचार में कहा गया है, वो हम लोग अपनी अगली कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे।